धूम्रपान और शराब पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। ये कैंसर का कारण बनता है। स्मोकिंग एंड ड्रिंकिंग आर इंजुरियस टू हेल्थ। इट कॉजेस कैंसर। यह फिल्म पूरी तरह से काल्पनिक है। दिव्य पात्रों, इतिहास या संस्कृति से जुड़े संदर्भ केवल सिनेमाई उद्देश्यों के लिए कल्पित किए गए हैं। इस फिल्म में दर्शाए गए सभी पात्र, पृष्ठभूमियां, घटनाएं और प्रयुक्त नाम पूर्णतः काल्पनिक हैं। वाल्मीकि रामायण में वर्णित घटनाओं को केवल मनोरंजन के उद्देश्य से नाटकीय रूप में प्रस्तुत किया गया है। इतिहास यानी ऐसे ही हुआ। अहम से लेकर अणुबम तक हर समस्या का समाधान देने वाले ऐसे इतिहास हैं हमारे रामायण और महाभारत। युगों से जब भी मनुष्य किसी असहनीय विपत्ति का सामना करता है, ये इतिहास कभी ज्ञान बनकर, कभी सलाह बनकर, कभी व्यक्ति बनकर, तो कभी औषधि बनकर उसके लिए समाधान बने। और इसी तरह इस कहानी में BCE लाखों लोगों को मारकर कलिंगा को जीतने वाले सम्राट अशोक को एक ही सोच ने हरा दिया, और वो थी पश्चाताप। उसने जो हासिल किया वो जीत थी या हार, वो खुद नहीं समझ पा रहा था। उस पश्चाताप ने एक नए निर्णय को जन्म दिया। रहस्य से हासिल की हुई अपनी दैविक शक्तियों की वजह से इतना विनाश हो रहा है। ऐसी विनाशकारी शक्तियां मुझ में नहीं रहनी चाहिए। ये सोचकर उसने उनको 9 ग्रंथों में विभाजित कर दिया। उन ग्रंथों को समर्थ योद्धाओं के हाथों में सौंपने का निर्णय लिया। अष्ट सिद्धि वाले ग्रंथों को 8 योद्धाओं के हाथों में सौंपकर अमृतत्व वाले 9वें ग्रंथ को भविष्य देखने की क्षमता रखने वाले महर्षियों को सौंप दिया। इनके द्वारा मानव जाति का संरक्षण गुप्त रूप से करने का आदेश दिया। पीढ़ी दर पीढ़ी वो 9 योद्धा आने वाली पीढ़ियों को इन 9 ग्रंथों की जिम्मेदारी सौंपते गए। इन ग्रंथों के ज्ञान के जरिए सिर्फ दुनिया पर ही नहीं, मृत्यु पर भी विजय हासिल की जा सकती है। और इनको अपनाने के लिए अलेक्जेंडर, चंगेज खान, बख्तियार खिलजी से लेकर हिटलर जैसी कई विनाशकारी शक्तियों ने पूरी कोशिश की, परंतु कोई भी सफल नहीं हुआ। आज की पीढ़ी में इन शक्तियों को हासिल करने के लिए एक असुर सोच ने जन्म लिया। आचार्य,
अंबिका जी पिछले 48 घंटों से ध्यान में है। मतलब वो कोई खतरा देख रही है। बंशी, 9 योद्धाओं के एकत्र होने का समय आ गया है। आपदा आने वाली है, हम उसे रोक नहीं सकते। वो तुम्हारे तंत्रवन से शुरू होकर सभी 9 ग्रंथ स्थानों तक फैल जाएगी। ऐसे भयभीत होने की बजाय उनका सामना करना ही बुद्धिमानी है। रोक सकती तो आप लोगों को बुलाकर भविष्य के बारे में नहीं बताती। ये मैं आप लोगों को चेतावनी नहीं दे रही, यही होने वाला है। जो ग्रंथ मेरे सुरक्षा में है उसे मेरे तंत्र ही नहीं, मेरे बनाए सैनिक भी सुरक्षा दे रहे हैं। अंबिका, जो पहले योद्धा का कहना है वही हमारा भी कहना है। Wie Männer hier sind die. हमारे पास भी सेना छू। Unes to je jest armia. On se टूक वीरमाग। यहाँ बिना सैन्य का ग्रंथ सिर्फ आपका 9वां ग्रंथ ही है। बताना मेरा धर्म है और आगे आपका विवेक। स्वस्ति। स्वस्ति। अंबिका, वो लोग जा रहे हैं। एक बार फिर से समझा कर देखो। जब अहम आ जाता है तब मस्तिष्क ही नहीं, कान भी बंद हो जाते हैं। पर यह कार्य होगा कैसे? केवल एक ही मार्ग है, मुझे कैलाश पर्वत जाना होगा। आप गर्भ में संतान लेकर कैलाश पर्वत को कैसे जाएंगी और किसके पास जाएंगी? अगस्त्य मुनि, प्रभु श्री राम का मार्गदर्शन करने वाले त्रिकालदर्शी चिरायु ब्रह्म ऋषि। शरणागति मंजिनं करुणामय रंजनं दुरितं हरशंभोरं। तुमने जो देखा वो होने वाला है। कलयुग में जन्मी कोई भी शक्ति इसे रोक नहीं पाएगी। परिष्कार युगों के पीछे छिपा है। ये प्रभु श्री राम के समय
त्रेता युग में अस्तित्व में आया हुआ शस्त्र है। वही है, मेरा है। उसे मैं लेकर आऊंगी। मार्ग बताइए ब्रह्म ऋषि। तुम वहां तक नहीं पहुंच पाओगे। तो फिर कौन पहुंच सकता है? और वो परिष्कार चाहता है, एक महात्याग। मैं किसी भी त्याग के लिए तैयार हूं तपस्वी। जिस त्याग की बात कर रहा हूं, अगर वो तुम्हारे गर्भ में पल रहा शिशु हो तो भी तुम तैयार होगी, क्योंकि पैदा होने वाले को मां नहीं परिस्थितियां ही पालेंगी। उस शस्त्र तक पहुंचने वाले की कदम कदम पर प्रकृति परीक्षा लेगी, दंडित करेगी, शिक्षित भी करेगी। उसे जीवन में हर ठोकर सहन कर खड़ा होना पड़ेगा, और यही ठोकरें उसे युद्ध का अकेले सामना करने वाला महायोद्धा बनाएंगे। लेकिन यही क्यों? नरक यात्रा की स्थिति में तुम यहाँ तक पहुंची हो, वो मनुष्य के लिए असंभव है। तुम्हारी जैसी महासंकल्प योद्धा का अंश ही इस प्रलय को रोक सकता है। भाग्य भी इसी तरह के अंश को आशीर्वाद देता है। इन आंसुओं को दर्द समझो, यह सहमति। सहमति। योगी, तुम्हारी आज्ञा, तुम्हारी ही दया। जय प्रिया। सदियों से रक्त छाया, ये सच है या कोई माया। इतिहास लिखेगा फिर शुरू से, वो योद्धा फिर जन्म लेके आया। आचार्य, हमारे आश्रम की मार्गदर्शिका अंबिका को आज आश्रम छोड़े पूरे 24 साल हो गए। पिछले 24 सालों में जो उसने देखा था वही घटित हो रहा है। एक दुष्ट तांत्रिक शक्ति ने अब तक 6 ग्रंथों को अपने वश में कर लिया है। उसे 9वें ग्रंथ तक पहुंचने से हमें रोकना होगा। वो तांत्रिक शक्ति कौन है आचार्य? मानव जिसका सामना नहीं कर सकता, एक असुर शक्ति, महावीर रामा। छह ग्रंथों पर कब्जा कर चुके लामा का अंतिम लक्ष्य 9वां ग्रंथ है, जिसे हमें बचाना है। क्योंकि 9वें ग्रंथ के अमृत को पाने के लिए बाकी 8 ग्रंथ साथ में होना जरूरी है। 9वां ग्रंथ किसी भी हाल में उसे नहीं मिलना चाहिए। अगर वह हासिल कर लेता है तो वो तांत्रिक भगवान बन जाएगा। हम ऐसी तांत्रिक शक्ति को कैसे रोक सकते हैं आचार्य?
रोकने वाले हम नहीं हैं। अंबिका ने इसका उपाय 24 साल पहले ही बता दिया था। आज से 24 साल बाद आप मेरे बेटे को वापस लाना। मतलब आप वापस नहीं आएंगी क्या? वो आता है तो समझो मैं ही आ गई। अशोक के शासन को बचाने वाला और मीराई तक पहुंचने वाला वही है। उसे ढूंढ कर लाने के लिए हमारे पास केवल 3 सप्ताह का समय है। यह रही 24 साल पुरानी अनाथों की लिस्ट। इसमें वेदा का नाम है या नहीं, ये आप बता सकते हैं क्या? मिलेगा, पर बताने के लिए खर्चा पानी देना पड़ेगा। वेदा, हरिश्चंद्र घाट। मुझे पढ़ने की जरूरत नहीं। जिसे ढूंढ रही हो वो मेरे पास ही पला बड़ा है। उसकी सोच और चलन सही है। उसकी दृष्टि अलग थी। बाबा, वो तारा मुझे पूरब की ओर जाने के लिए कह रहा है। काशी से कलकत्ता। सर 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 सर, पता मिल गया। भैया, काशी से आए हुए वेदा के बारे में पूछा तो सबने कहा आप ही जानते हैं। वाराणसी वेदा कलकत्ता में शुरुआत में हम दोनों मिलकर कोयला बेचते थे। जेब में पैसा ना होते हुए भी वो अक्सर खुश रहता था। शायद 10 साल पहले उसने भाई, कोयला बेच बेच कर चेहरा काला हो गया है। कोयले का रंग तो हम बदल नहीं सकते, इसीलिए प्लेस ही बदल देते हैं। प्लीज कहाँ जाओगे? वो तारा मुझे उस तरफ, दक्षिण की तरफ जाने को कह रहा है। अब दास डैडी आ गया है ना, तो समझो वेदा का काम तमाम। इंकी पिंकी पोंकी चूना इज अ डॉगी। ये ओरिजिनल से भी टेस्टी कैसे भाई? सब ऐसे ही कह रहे हैं। दास डैडी को पसंद आना मामूली बात नहीं है। वही तो डैडी हमारे दोस्त का टैलेंट है। गुच्ची, फेंडी, लुई विटॉन, बालमेन, लोकल, फॉरेन, प्रीमियम, बाबा रे बाबा। लिकर, कपड़े, बैग, फोन, वॉच, लैपटॉप, क्या छोड़ा तुमने? सब नकली। वही तो। पर नाम रखा रीमेक। यस। ये सब किया तो क्या? हाँ, मेरे से खरीदा हुआ गांजा रीमेक करके मुझे ही बेचना क्या है? मेरा ओरिजिनल माल किधर है? सॉरी डैडी, हाथ से छूट गया। धनिया की गड्डी क्या है? उसी से ही डैडी, गांजा रीमेक किया है। अपना धनिया अपने पास है। मेरा गांजा किधर है? तेरी ये पर्दा क्या है? उसकी मेरी शादी हो रही क्या? गधे, निकाल इसे। तेरी इतनी हिम्मत कि मेरे इलाके में आके तू मेरा ही माल चुराएगा? ओरिजिनल माल बताओ, वरना स्क्रैप यार्ड, शमशान घाट बना दूंगा। ओके बॉयज, स्टार्ट म्यूजिक। क्या रे, स्क्रैप वाला म्यूजिक शुरू किया? हाँ रे, डिकरी डिकरी होगा अब। डिकरी 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 डिकरी। कान्हा,
ये सब क्या है? ये जेंजी लोगों का मामला है भाई। ओए सुनो डैडी, जिधर पेड़ उगता है वहीं उसका इलाका होता है। ये आखा देश मेरा इलाका है। एक बार वेदा की नजर पड़ गई ना तो समझो माल नहीं मिलेगा। और अगर तुम एक नंबर हो तो मैं 420। धंधे का मतलब थोड़ा लेना थोड़ा देना होता है। मुर्दे पर फेंके हुए चिल्लर उठाना नहीं होता। नहीं समझे तो डैडी? हाँ, गांधी हॉस्पिटल में सुला देने का डिग्री डिग्री। टाइगर श्रॉफ। ये ओह माय टाइगर श्रॉफ। तेरी तो जैक्स। ओके नाइस प्रोसीड। तो कैसा चिचा? हमारा दिमाग खराब किया तो तुझे चीर के रख देगा। कैसा बड़ा फटका। हाँ? अपने आप को समझता है ये गुंडा। सब एक साथ जाओ और फोड़ दो। चलो So beautiful, so elegant, just looking like it. ये डीजे मेरा दिमाग खराब कर रहा। पहले जाके उसका वायर कट करके आओ। यस डैडी। क्यों बे मुर्गी के चूजे? भाई तू ओरिजिनल छोड़ के फर्स्ट कॉपी काट रहा है। जी भाई। तेरी वो दास डैडी का माल है रे। हैदराबाद में उसे कहीं भी छुपाएगा, उसे मेरे पास ही आना है। यहाँ कुछ भी तेरा नहीं है डैडी, सब कुछ कर्जे में। आज तेरे पास है कल मेरे पास है, समझे डैडी? कुछ भी छुपा कर नहीं रखा है। यही है। पानी मिल गया। ए, पानी नहीं फर्स्ट कॉपी मिस किया है। हो जाएगा। खत्म। बाय बाय टाटा। सभी भगवानों से मेरी रोज की तरह प्रार्थना है। कोई 4 बंदोबस्त 40 ड्रंक एंड ड्राइव से गुजर रही ड्यूटी में मर्डर ऑपरेशन इन्वेस्टिगेशन ना आए और मेरी जॉब ना चाहे। इतना क्यों डरते हैं सर? जीने के लिए, जीवन में आगे बढ़ने के लिए डरना जरूरी है सेबेस्टियन। वैसे यहाँ तक आए हैं तो अंदर जाके देखते हैं। वो क्या उड़ूपी होटल है जो मैं अंदर जाऊं? आग में जाने के लिए बोल रहे हो? परिवार छोड़कर मेंटल फेलो वही बाहर आएंगे, हम वेट करते हैं। ओ सिस्टर, किधर जा रही हो? वेदा, वेदा प्रजापति। वेदा के पास? उसने तो लफड़ा किया है, लेकर जा रही पुलिस। आराम से कम होते छोड़। नमस्ते सीआई साहब। नमस्ते। एसी आपकी सीट के पीछे रखूं या सामने रखूं? मेरे लिए नहीं है, सेल के अंदर लगाना है उसे। वहाँ सभी कैदी ठंडे रहेंगे। समर है ना? कैदियों को इतनी फैसिलिटी क्यों सर? ये कौन सी फिलोसॉफी है?
अगर अंदर एसी फ्रिज रहेगा तो ये लोग बाहर जाकर हमारे लिए मन में द्वेष नहीं रखेंगे। स्ट्रेटेजी। सर पे एसी, हाथ में बिरयानी। ये स्टेशन की तरह नहीं, 5 स्टार होटल की तरह लग रहा है। बोलिए मैडम। मैं इन सभी को रिलीज करवाने के लिए आई हूँ सर। रिलीज करवाने? किसको? इस गांजा बैच को? शक्ल से तुम लॉयर नहीं लगती, गेटअप से ह्यूमन राइट वाली भी नहीं लगती। तुम हो कौन? मेरा नाम विभा है, मैं हिमालय से आई हूँ। हिमालय से? हिमालय बुक स्टोर होगा। अपनी लॉयर है? हमारी लॉयर है। हमें अंडरवियर खरीदे 3 साल हो गया, लॉयर कहाँ से आएगा? गांजा का धुआं इन्होंने आज गलती से सूंघ लिया है। ये लोग विक्टिम है लेकिन क्रिमिनल नहीं है। आप जिस गांजा की बात कर रहे हैं वो जलकर खत्म हो गया है और अब गांजा बेचने का सबूत भी आपके पास नहीं है। एनसीबी क्लॉज 21 के तहत अगर आपके पास ठोस सबूत ना हो तो आप किसी को भी गिरफ्तार नहीं कर सकते हैं। आपको इन्हें तुरंत रिलीज करना होगा वरना इनके बदले में आप अंदर जाएंगे। ये क्या है सर? कितने दिन ये फर्स्ट कॉपी का धंधा करेंगे? कोई बैंक देखते हैं और लूटते हैं, यही आर्ट है। वो क्राइम है। 2 चीजों को मिलाकर मैजिक करने को ही फर्स्ट कॉपी आर्ट कहते हैं, समझा? अब तक ये लड़की थी लेकिन अब बन गई एंजल। हाँ? एंजल बोलते ये कहां से आ गई? हमें बाहर निकाला इसलिए थैंक्स मांगने आई हो क्या? हेलो? ये बेबी नीचे क्या घूर रही है? दिखने में अजीब सी हो, लोग साधु जैसा रखा हुआ है। गेटअप चेंज करके माल निकलवाना तो नहीं चाहती? वो सब दास डैडी का काम है, मेरे से नहीं हो पाएगा, समझी? हमसे फर्स्ट कॉपी बनाते, कुछ चाहिए तो बोल। वाराणसी के वो घाट, बंगाल के कोयले की खान, हावड़ा बीड़ा मार्केट और ये 16 पुलिस स्टेशंस, ये तुम में बदलाव लाने वाली जगह है। मुझे यहाँ तक लाने की निशानियाँ हैं। मेरे को इतनी जगह पर ढूंढ कर आई है? मैंने तो किसी से उधार नहीं लिया। वेदा, तुम उधार लेने वाले नहीं हो, आपत्ति को रोकने वाले हो। 9वें ग्रंथ, अमर ग्रंथ के तुम ही मार्ग हो वेदा। उस ग्रंथ की रक्षा के लिए तुम्हें मेराई तक पहुंचना होगा। शतध्रुव वंश का योद्धा जो 100 लोगों को मारने के लिए पैदा हुआ है, काला भैरवा। कह रही है तुझे पागल है ये? पागल? पागल को पागल बोलोगे तो गुस्सा तो आएगा ना। देखो कैसे बोल रही है। तुम्हें ये कैसे पता है? मनुष्य की भूली हुई यादों को भी मैं चेहरा देखकर पढ़ सकती हूँ, लेकिन मैं तुम्हें नहीं पढ़ पा रही हूँ। तुम वेदा ही हो, मगर तुम खुद से ही अनजान हो वेदा। पहले मारने की कोशिश की और अब इंग्लिश पिक्चर की कहानी सुना रही हो। अब क्या मनुष्य को पढ़ती हो ना? इसे पढ़ो। ये है प्रकांड पंडित, मेरा भविष्य पढ़ेगी। कम ऑन। ये कल रात से तुम्हें गाली दे रहा है, होटल वाली आंटी की वजह से। चांस ही नहीं है, ये मुझे क्यों बे? सच में दी? गाली नहीं दूं तो मेरे बाल को नंबर क्यों दिया? अरे मुझे क्या पता था तू पकोड़े बनाने वाली पे लाइन मारेगा। पकोड़े बनाने वाली पे मारो या वड़ा बनाने वाली पे, हर एक का टेस्ट होता है। बात यहाँ वड़े और पकोड़े की नहीं है। नंबर क्यों दिया? होम डिलीवरी के लिए दिया, लाइन मारने के लिए नहीं। वो हंसते हुए क्यों दिया? अरे मेरा स्माइली फेस है यार। पूरी बात सुनने से पहले ही लड़की वहां से निकल गई सर। आइडिया, ऑडियो बग रखेंगे। तो पूरे स्क्रैप यार्ड में 50 रखवा दूं क्या? उस लड़की के पास 1 रख दे तो काफी होगा सेबेस्टियन।
आचार्य, योद्धा भेटियो। एक तरफ रोशनी है और दूसरी तरफ अंधकार।